नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। न्यूज एट 4 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लखीमपुर कांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख दें कि कल जांच एजेंसी के सामने पेश होगा आशीष मिश्रा। ये बड़ी जानकारी है। आज 10 बजे तक का नोटिस चस्पा था घर के बाहर, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि कल 11 बजे जांच एजेंसी के सामने आशीष मिश्रा पेश होगा। तो आपको बताएं कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां वो आज शाम होने वाली भाजपा की बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ पहुंचे अजय मिश्रा ने कहा कि कल सुबह उनका आरोपी बेटा आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। पुलिस जब भी बुलाएगी वो पेश होने के लिए तैयार है। वहीं अजय मिश्रा टेनी ने विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। कहते हैं कि विपक्ष इस मामले पर सियासत कर रहा है, जो कि गलत है। ये भी कहते हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जब पुलिस बुलाएगी तब पेश होगी। ऐसा 2 संबंध नहीं, पुलिस ने कल 1 संबंध दिया था। अरे यार, एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था। कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। तो वहीं लखीमपुर कांड से आरोपी आशीष मिश्रा को प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस दिया गया है। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर प्रशासन ने ये दूसरा नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें कि कल सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज यूपी सरकार को इस पूरे मामले में फटकार लगाई है, उसके फौरन बाद ही एक्शन होता भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद ही ये दूसरा नोटिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें उनके बेटे आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर बीते 18 घंटे में पुलिस ने दूसरा नोटिस ये चस्पा किया है। संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अजय मिश्रा के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके अपनी ही फजीयत कराने वाली यूपी पुलिस ने एक और नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा के घर के बाहर चस्पा किया है। और अभी कुछ देर पहले ये नोटिस चस्पा हुआ है, जिसमें लिखा है कि उनको बयान देने के लिए बुलाया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये पहला नोटिस जिसमें लिखा है कि मुकदमा अपराध संख्या और ये धाराएं हैं, तिकुनिया थाना है खीरी का। इसमें उनसे जो आशीष मिश्रा है, कहा गया है कि दिनांक 8/10/2021 को सुबह 10 बजे यानी आज की तारीख में उनको अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर वस्तु, लिखित, मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन अजय मिश्रा सुबह 8 बजे कोतवाली नहीं पहुंचे, पुलिस लाइन नहीं पहुंचे और कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई और यूपी पुलिस को फटकार लगाई गई, कटघरे में खड़ा किया, तब ये दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। ये देखिए नोटिस, धारा 160 दफा, इसके तहत मुकदमा अपराध संख्या और ये धाराएं लिखी हैं। थाना लिखा है 8 तारीख को समय 10 बजे अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, किंतु आपके द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप कल दिनांक 9 अक्टूबर 2021 को सुबह 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये नोटिस अपराध शाखा के प्रभारी की तरफ से है, विवेचक की तरफ से है। ये नोटिस यहाँ चस्पा करके कहा गया है कि अगर आप दोबारा नहीं आते हैं तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये विधिक कार्रवाई क्या होगी, ये किस तरह से होगी,
ये अभी सामने आएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। तो देख रहे हैं आप कि हमारे सहयोगी विवेक ने ग्राउंड पर ये तमाम चीजें ऑब्जर्व की हैं, नोटिस की हैं, और चस्पा किस तरीके से नोटिस किया गया उसके मायने क्या हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं विवेक का और उनसे जानते हैं कि अब किस तरीके की हलचल है। ये 2 नोटिस चस्पा किया गया है और कह रहे हैं कि समन 2 नहीं 1 भेजी गई है। ये दूसरे नोटिस की जरूरत क्यों पड़ती है जब पहला नोटिस चस्पा किया गया था विवेक? देखिए इसमें लता, ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है। एक बार नोटिस चस्पा किया जाता है और सुबह बुलाया जाता है या जिस समय भी बुलाया जाता है उस समय हाजिर होना पड़ता है। चूंकि 302 का गंभीर मामला है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, ये बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जो विपक्षी नेता हैं वो हमलावर हैं, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनके घरों से मुलाकात कर चुके हैं। तो नोटिस पुलिस ने सर्व किया था, कल उसको चस्पा किया था। ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिससे आगे की जो रास्ता है वो अच्छा बनाया जा सके, वो सामान्य प्रक्रिया है। और ये जो नोटिस है ये 160 धारा है जो सीआरपीसी की, उसके तहत दिया जाता है और ये कोर्ट में चूंकि जवाब देना पड़ता है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, तो कहा था कि क्या अभी तक इस मामले में किया। चूंकि एक याचिका दायर हुई थी, एक याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सरकार से पूछा कि इतने गंभीर मामले में जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग मारे गए हैं, गोलियां चली हैं, कारें जलाई गई हैं और तमाम बवाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो कटघरे में हैं, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि अब तक संडे की, यानी दोपहर संडे की, रविवार की दोपहर 3 बजे घटना हुई थी, उसके बाद से आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी स्टेटस रिपोर्ट एक जानकारी दे कि क्या कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के लिए ही ये नोटिस चस्पा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। कल इन्होंने 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है, एक लवकुश राणा है, उसके अलावा एक आशीष पांडे हैं। इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई है और 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई बहुत ज्यादा आधार भी नहीं है पुलिस के पास। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, शासन का दबाव था कि क्या करें, किस तरह से करें, तो ये नोटिस चस्पा करना, ये जो प्राथमिक कार्रवाई होती है ये वो थी। और आज चूंकि आज सुबह 10 बजे तक का समय था, विवेचना इसकी क्राइम ब्रांच को दी गई है, क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व है इसमें, तो क्राइम ब्रांच के ऑफिस बुलाया गया था। ये पूछ लिया कि जब आरोपी हैं तो तमाम आरोपियों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? कुछ आरोपियों को आपने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ आरोपियों के लिए अभी नोटिस चस्पा कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। विवेक, आपका शुक्रिया। हम आपको बताएं, लखीमपुर खीरी मामले का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक नोटिस भेजा है। यूपी के मुख्य सचिव को आयोग का ये नोटिस आया है। अल्पसंख्यक आयोग ने 3 दिन के भीतर मामले की रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए, अल्पसंख्यक आयोग की ओर से भी एक नोटिस है जिसके जवाब की उम्मीद आयोग करता है 3 दिन के भीतर। मुख्य सचिव के पास ये नोटिस आया है। तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं यूपी सरकार ने इस पूरे मामले पर, किसानों की हत्या के मामले में अपना पक्ष रखा है और दावा किया है कि इस केस को लेकर जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से दी गई स्टेटस रिपोर्ट पर साफ साफ कह दिया कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। कहा कि जब धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, फिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, फिर इस केस में शामिल तमाम बड़े नामों को लेकर पुलिस नरमी क्यों बरत रही है? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि जब तक कि कोई दूसरी जांच एजेंसी इस मामले को नहीं संभालती है, तब तक यूपी पुलिस इस केस से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखे। लखीमपुर कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया, तो यूपी सरकार की ओर से पैरवी करने वाले हरीश साल्वे ने बताया कि आशीष मिश्रा कल 11 बजे तक जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाएगा। तो देखिए, आज कोर्ट के भीतर क्या घटनाक्रम रहा वो भी हमने आपके सामने रखा है।
तो जरा बारीकी से देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसे लेकर सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले हरीश साल्वे ने क्या कहा है, उनकी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी है। इन चीजों को जरा ग्राफिक से समझते हैं हम। आइए देखिए, हमने केस में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है। हरीश साल्वे कहते हैं ये सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है वो सब बातें मोटे अक्षरों में आप देख रहे हैं। मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया गया है। हमने कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है मुख्य आरोपी को कि वो जांच एजेंसी के सामने पेश हो। हमने उसे नोटिस दे दिया है। तो सरकार की ओर से ये पक्ष रखा है। हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। देखिए अखिलेश देखिए ये लोग जो ऐसे लोग हैं ये हताश और निराश लोग हैं। राजनीतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है सर, एक वीडियो वायरल। आप बताओ ना, आप लोग, आपको नहीं लग रहा राजनीति कर रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं, हमने तो अभी कहा आपको कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर भी राजनीति करने वाले वही लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं। जो इस देश में जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका सामना वो सीधे सीधे नहीं कर सकते। इसलिए झूठे आरोप लगाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसी भी घटनाओं पर राजनीति करते हैं। एक आखिरी सवाल, एक वीडियो को लेकर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सत्यता को लेकर जो हुआ है, आपका कहने मतलब ये हादसा जो हुआ है ये लोग बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर के अच्छे काम को देखिए आप देखिए, हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। एक सहयोग क्यों नहीं कर रहा है मंत्री जी? नहीं सहयोग कर रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसा आप देखिए, आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई, नोटिस 10 बजे का वक्त था, लिख के दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो। सारा ट्रायल इसी पर कर लोगे? नाराज आप हो रहे हैं, मैं नहीं नाराज हूँ। मैं क्यों नाराज हूँ? आप सत्ता में हैं तो आप ये आप जैसे लोग जो हैं इस तरह की बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर किसी का पावर, किसी का रसूख नहीं चलता है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच करेंगे। आपके बेटे के लिए बोला गया कि वो बाएं साइड में बैठे हुआ था बेटा, लेकिन नहीं था, सुमित जायसवाल था। क्या एक वीडियो है कि बेटा आपका मौके पर नहीं था, बिल्कुल और गाड़ी में भी नहीं था, किसी गाड़ी में नहीं था, मौके पर नहीं था, कार्यक्रम स्थल पर था। घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच में 4 किलोमीटर की दूरी है। तो सुन रहे थे आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को, और साफ तौर पे फिर से वही बात दोहराते नजर आए कि भाग नहीं रहे हैं आशीष। तबीयत खराब थी और लिखित में दिया है कि तबीयत खराब है और कल 11 बजे आ जाऊंगा, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ, जांच एजेंसियों के सामने पेश हो जाऊंगा। अजय मिश्र टेनी के साफ तौर पे आरोप है कि विपक्ष सरकार को बदनाम करना चाह रही है, मोदी सरकार के अच्छे कामों से घबराई हुई है, इसीलिए ये आरोप लगाया जा रहा है। और उस वीडियो को भी नकारते हैं अजय मिश्र टेनी, जिसके बारे में सवाल किया गया, जो वायरल वीडियो है जिसमें आशीष दिखाई दे रहा है। उस पर उनका कहना है कि जो कार्यक्रम स्थल था, जहां दंगल का कार्यक्रम होता था पुश्तैनी, वहां था आशीष, ना कि 4 किलोमीटर आगे उस चौराहे पर।
से आई अपडेट का, जहां नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला पहुंच चुका है। सिद्धू समेत कांग्रेस नेता अब मुलाकात कर रहे हैं। मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात का सिलसिला शुरू है। लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात इस वक्त हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की हलचल है, किस तरीके की बातचीत और जो बयानों का दौर जारी है, क्या कुछ निकल के आए, जरा विस्तार से बताइए शैलेश। देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास पर अवध क्षेत्र की एक बैठक चल रही है, जिसमें अवध क्षेत्र के जो ज़िले, वहाँ के सांसद, विधायक, जो ज़िलों के पदाधिकारी हैं, पार्टी की प्रदेश के पदाधिकारी, ये सभी लोग मौजूद हैं। और देखिए, मिशन 2022 को लेकर यहाँ मंथन होगा। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं लगातार यहाँ पर सांसदों, विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सभी लोग अंदर मौजूद है। और इसी बैठक बताया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ ही समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी आना है, जो सांसद भी हैं, क्योंकि हालांकि अभी तक अंदर जाते उनको नहीं देखा गया है। बैठक का समय हो चुका है, लेकिन जब लखनऊ पहुंचे अजय मिश्र टेनी और उन्होंने आज यहाँ पर बात की है मीडिया से एयरपोर्ट पर भी, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी जांच के उनका बेटा तैयार है। उन्होंने एक बार फिर यही कहा कि उनका बेटा जो है वो निर्दोष है, और कल वो साक्ष्यों के साथ में, अपने कथन के साथ जो है वो एजेंसियों के सामने आएगा, अपनी बात को सामने रखेगा। विपक्ष के सवाल जो उठाए जा रहे लगातार, उस पर कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके आगे उन्होंने बात नहीं की। हालांकि अगर अजय मिश्र टेनी के बेटे के मामले पर, लखीमपुर के मामले पर किसी भी भाजपा के व्यक्ति से बात की जा रही, तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी हमने बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ बिना बोले ही निकल गए। और कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। अंदर बैठक जो है आज की, ये काफ़ी अहम है 2022 को लेकर, क्योंकि आज से ये जो बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है क्षेत्रवार, आज अवध क्षेत्र की बैठक है। बिल्कुल, ये हलचल है विधायकों के रिपोर्ट लगातार बनी हुई है लखनऊ में। आप जरूर इस पर नजर बनाए रखिएगा शैलेश, हम आपके जरिए तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया। फिलहाल जो